मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग तीसरा कैसेट नंबर 4 तारीख 5/3/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब रचित ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका तीसरा अधिकार, पेज नंबर 48। जीव संसार में दुखी क्यों है, उसकी चर्चा चलती। तो मूल कारण क्या है वो तो बताया कि जीव संसार में भटकता है चार गति में और दुखी होता है। इसका कारण प्रतिकूल संयोग नहीं है, तकलीफें नहीं है, रोग नहीं है, दुश्मन नहीं है। इसका कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इसमें भी प्रमुख में जो है वो मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन माने जीव को भ्रम हो गया है, जहाँ सुख नहीं है वहाँ दौड़ लगाता है और जहाँ सुख है वहाँ दृष्टि भी नहीं करता है। ऐसा भ्रम यही इसका दुख का कारण। कर्मों की अपेक्षा से, चार घाती कर्म है उसकी अपेक्षा से दुख का उपाय बताया। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये चार का स्वरूप बताया। इसमें मोह प्रधान है। मोह के कारण जीव इच्छा करता है और वो इच्छाएं सफल नहीं होती है, इसलिए वो दुखी रहता है। अब जो विषय चला, और जब ऐसा तकलीफ आती है जीव को, दुखी होता है, तब वो कौन से झूठे उपाय करता है वो बताया। इंद्रियों को पुष्ट करना है। वो समझता है कि मेरी इच्छा ज्यादा थी, बहुत खाने की थी, लेकिन मैं जितना चाहिए सोच के रखा था उतना खा नहीं सका। ज्यादा खाता तो ज्यादा सुख मिलता, लेकिन मेरी शक्ति कम है खाने की, इसीलिए वो दवाई वगैरह लेकर के अपनी शक्ति को बढ़ाता है, कसरत आदि करता है, इंद्रियों को पुष्ट करता है, उसको साफ सफाई रखवाली करता है। इंद्रियों का गुलाम हो गया है, 5 इंद्रियों का गुलाम ऐसा हो गया है। उसके पीछे कारण एक ही है, उसका वो अभिप्राय। कौन सा अभिप्राय? कि इच्छाएं सफल होगी तो मुझे शांति मिलेगी, मतलब बाहर में ढूंढता है सुख को। उसको कृपादेव ने 108 की पहली लाइन में ही खत्म कर दिया, हे जीव तुम ब्रह्मा तने हित कहूं छू, सुख अंतर में छे, बाहर शोधवाથી મળશે। एक ही लाइन में पूरी बात लगा दी। इसका अभिप्राय ऐसा है, मान्यता ऐसी, उसका मानना ऐसा है। जैसे कल मिले तो कुछ लोग तो बोले कि नहीं, ये मोह है, मोह के कारण जीव दुखी होता है, बाकी संसार तो ऐसा है, वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। शरीर का भी क्या भरोसा, छोटी उम्र वाले भी चले जाते हैं। कांच का, मिट्टी का घड़ा है, लेकिन ये मोह है ना, इसके कारण सब जीव भटकता है और मोह छूटता नहीं है। डिसीजन क्या ले लिया उन्होंने, तकलीफ किस कारण से वो मालूम है, मोह के कारण, और लेकिन दूसरा रिजल्ट बता दिया। कौन सा? साथ में ये मोह छूटे तो भगवान हो जाए, लेकिन मोह छूटता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे करके वो हथियार ही डाल दिए, फेंक दिए। तो ये मालूम तो है, लेकिन वो सही उपाय करना नहीं चाहता है, सही झूठा उपाय करता है। अभी ऐसा मान लेना कि तो मुश्किल बात है, मोह छूटने वाला ही नहीं। मोह छूटा तो गृहस्थी पूरी बंद हो जाएगी, दुकानदारी बंद हो जाएगी, खाना पीना बंद हो जाएगा, कि तो रिक्शा लेना चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए,
तो मोह छूटे नहीं, बिल्कुल गलत बात। ऐसे झूठी मान्यता, झूठे उपाय ये जीव करता है, इंद्रियों को हुस करता है, ताकत वाला बनाता है, ताकि ज्यादा क्षमता बढ़े इंद्रियों को ग्रहण करने की और ज्यादा सुखी होगा। लेकिन यहाँ कहते हैं पंडित जी कि भोजन आदि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ भी सिद्धि नहीं है। हो सकता है शरीर अच्छा रहेगा लेकिन ज्ञान बढ़ेगा, कसाय कम होंगे, वो तो होने वाला नहीं। ज्ञान की वृद्धि होवे, ज्ञान दर्शन की वृद्धि होवे और साथ में कसाय भी कम होवे, हर्ष शोक के परिणाम कम हो जावे, ज्ञाता दृष्टा भाव ज्यादा हो जावे, तो शांति मिलती है, तो सिद्धि है। बाकी शरीर अच्छा हो गया और ज्यादा, अभी पहले कम खाता था अब ज्यादा खा सकता है, पहले कम देखता था अब अच्छा देख सकता है, उससे कुछ शांति मिलने वाली नहीं। क्योंकि स्वर्ग के देवों को सब कुछ मिला है फिर भी दुखी है, क्यों? उनको और कुछ चाहिए। कभी भी एनी टाइम में भी एक एक जीव की इच्छा इतनी है, वो आत्मानुशासन में आया है, एक जीव की इच्छा इतनी है कि एक लोग तो क्या कि तीनों काल के तीनों लोग और ऐसे अनंत लोग भी होवे ना, तो भी इसकी इच्छा का खाडा इतना बड़ा है कि उसमें बिंदु मात्र, पूरी जो वर्ल्ड है वो अनंत गुना हो जावे ना तो भी कम पड़े, इतनी इसकी इच्छाएं हैं। और वो उस दुनिया में अकेला नहीं है, सभी को इतना ही है, सभी जीव मात्र को इतना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड तो एक ही है और अनंत जीव है, सबके डिवाइड करे और सबको हिस्सा देवे तो कितना आगे हाथ में, डिवाइड भी करे और हिस्सा भी देवे सबको तो भी बिंदु मात्र होता है, कभी संतोष होने वाला नहीं है। ये डिसीजन निकाल देना, कुछ करें कुछ करें, प्लानिंग करें, अच्छा करें तो सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल माइंड में से निकाल देना, ऐसा कभी होने वाला नहीं। ये दुनिया मिल जाएगी ना पूरी की पूरी, तीनों लोग मिल जाएंगे ना तो भी जीव दुखी रहेगा, क्योंकि इच्छा ज्यादा है और मिलता कम। इसलिए वो लाइन तो बंद ही कर, जितना जल्दी बंद करो उतना अच्छा है। वहां बंद करेगा तो दौड़ धाम में से हट जाएगा, तो वो बंद नहीं करता है, डिसीजन वो पड़ा है, इसीलिए वो दौड़ धाम उपयोग बाहर जाता है और उठा पटक चालू। डिसीजन ले लो, एक कुछ भी करने से शांति मिलने वाली नहीं है, बाहर में शांति है ही नहीं। एक डिसीजन ले लो, पूरी लाइन ठीक हो जाएगी बिल्कुल। यहाँ एक बात कहते हैं कि शरीर अच्छा रहने से, इंद्रियां अच्छी रहने से शांति मिलेगी, ज्यादा विषय ग्रहण होगा शांति मिलेगी, बिल्कुल गलत बात। इससे शांति नहीं मिलती है। कसाय आदि घटने से, कर्मों का क्षोभ सम होने पर, ज्ञान दर्शन जब बढ़े तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है, इसके पहले नहीं बढ़ती। अब आगे कहते हैं तथा विषयों का जो संयोग मिलाता है, अगर सब अनुकूलता मिल भी गई, जैसा चाहे वैसा सब संयोग, सभी पदार्थ अच्छी तरह से मिलजुल के अरेंजमेंट हो भी गया कुदरत की भाग्य से, नसीब से, तो भी वह बहुत काल तक नहीं रहता है, तो वो कभी भी पलट सकता है। अच्छी से अच्छी स्थिति कभी भी पलट सकती है। अथवा सर्व विषयों का संयोग तो मिलता ही नहीं है, मिले तो टिकता नहीं है। और मोस्टली क्या होता है, 99.99 क्या होता है कि पूरे कहीं ना कहीं कुछ तो तकलीफ हो ही जाएगी, सब बराबर तो मिलने वाला ही नहीं है, कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। तो यहाँ ये कहते हैं कि सर्व विषयों का संयोग तो मिलता ही नहीं, इसीलिए वो आकुलता बननी ही रहती है। कौन सी आकुलता? इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इसकी आकुलता। इच्छाएं क्यों होती है? मोह के कारण होती है। मोह माने भ्रम, मोह का दूसरा अर्थ है भ्रम, अपना स्वरूप का पता नहीं है। सुख है वहां दुख लगता है, दुख है वहां सुख लगता है, ऐसी जो स्थिति है, इसके कारण से इच्छाएं कभी भी संपूर्ण रूप से पूरी नहीं होती है। इसीलिए जितनी इच्छा पूरी हो उतना तो थोड़ा शांति मिलती है, लेकिन मिलता थोड़ा है तो शांति थोड़ी, और बहुत कुछ नहीं मिलता है तो अशांति ज्यादा। ये ज्यादा अशांति हमेशा रहती है, निरंतर, रात और दिन। इसीलिए यह आकुलता बनी रहती है। तथा उन विषयों को अपने अधीन रख करके शीघ्र ग्रहण करता है,
किंतु वे अधीन रहते नहीं है। न अपने चक्षु अपने वश में है, न कान वश में है। कभी भी बिगड़ सकता है मामला। कोई इंद्रियां अपने वश में नहीं है। भले वो उसको कंट्रोल करने के लिए उसका बार बार इस्तेमाल करता है। जैसे नौकर के बार बार ध्यान देना, कहीं चोरी न कर देवे, कहीं काम में बेकार बैठा न रहे। तो भले काम नहीं करे लेकिन वो सेठ बार बार वहां जाकर देख के आवे, बराबर करते हैं कि नहीं करते हैं। क्यों? तो उन लोगों को ऐसा लगे कि मैं बराबर ध्यान रखता हूँ तो बराबर काम करते रहेंगे। तो ऐसा बराबर ध्यान रखता है, बार बार ग्रहण करता है विषयों को इंटैक्ट रखने के लिए, लेकिन वो फिर भी अधीन नहीं है उसके। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन है। जो ये चक्षु कान आदि जो शरीर है, अन्य पदार्थ है, वो अपने अपने कारण से परिणमन करते हैं। उसका कार्य जो है स्वतंत्र रूप से हो रहा है या फिर कर्मों के अधीन है। वो भी जैसे जड़ पदार्थ है, वो तो अपने अपने कारण से परिणमन करते हैं। उसके ऊपर तो हमारा बस चले नहीं। बाल सफेद हो जावे, अपना बस नहीं चले। बीमार पड़ जावे, अपना बस नहीं चले। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जड़ पदार्थ तो अपने अधीन नहीं है और अन्य चेतन पदार्थ भी अपने अधीन नहीं है। वो भी अपने आप परिणमन कर रहे हैं। उनको जैसा अच्छा लगे वैसा ही परिणमन करते हैं। हमारे और उनके विचार मिल जाए और दोनों एक ही हिसाब से काम करे, वो कभी कभी बनता है। बाकी मोस्टली ऐसा होता है कि एक दूसरे को दबना पड़ता है। दो जीव की इच्छा टकराती ही है। कहीं टाइम का एडजस्टमेंट नहीं होगा, कहीं काम का एडजस्टमेंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ दोनों को जमने वाला नहीं है बात। अगर जम गई दोनों का बराबर और दोनों राजी, ऐसा नहीं बनता है। किसी एक को दबना पड़ता है। तो क्या बताते हैं कि ये जो है जीव अपने अपने कर्मों के अधीन बढ़ते हैं। स्वतंत्र तो है ही है, लेकिन दबना पड़ता है। वो अपने कर्मों के अधीन है, दब जाते हैं जीव। दो जीव का विचार एकदम एडजस्टमेंट, उसका भी वही चाहना था और इसको भी यही चाहना था, ऐसा नहीं बनता। भले ग्राहक को ऐसा लगे कि मेरे बराबर व्यापारी भी खुश हो गया और ग्राहक भी खुश हो गया, मेरे को सही चीज सही दाम पे मिली है। और व्यापारी को भी ऐसा लगे कि नहीं, जो मुझे मार्जिन चाहिए था वो बराबर मिल गया है और अच्छा हुआ, धंधा हो गया है, सौदा हो गया। फिर भी व्यापारी को ऐसा लगता है ज्यादा ले सकता था मैं, और उसको लगता है ज्यादा कम में ले सकता था। संतोष होने के बावजूद अंदर में खटक रहती ही है। संपूर्ण रूप से इसको बोलते हैं 100% संतोष तो नहीं होता है, होता ही नहीं। कि मैं मांगना था, कम से कम थोड़ा दबाव करना था, शायद कम में दे देता, वो ऐसा होता था। उसको होता है अगर मैं ज्यादा बोलता तो अच्छा होता था, ये मान लिया और झट से मान लिया, लेकिन मैं ज्यादा बोलता ज्यादा भी दे देता था, उसको ऐसा लगता है। संतोष नहीं होता है। दोनों हैप्पी है लेकिन संतोष फिर भी नहीं होता है। ये बात की बात करते हैं कि भिन्न द्रव्य है। जड़ पदार्थ तो भिन्न है ही, वो किसी की सुनते नहीं। लेकिन अन्य चेतन द्रव्य है, वो भी स्वतंत्र है और वो अपने कर्मों का मारा है, वो अपने कर्माधीन है। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य सुभाव होने पर होता है और पश्चात उदय आता है, वो प्रत्यक्ष देखते हैं। इच्छाएं सफल होवे, इस प्रकार का कर्म का बंध यथा योग्य सुभाव होने पर ही होता है। अगर आप इस प्रकार से पुण्य किए हैं तो वैसा बंध पड़ता है, जिसके कारण से उदय आता है, तब आपकी इच्छाएं सफल होती, वो प्रत्यक्ष देखते हैं। बाकी तो आप अनेक उपाय करेंगे, उठा पटक चाहे जितनी करोगे, फिर भी कर्म के निमित्त के बिना सामग्री मिलने वाली नहीं है। कर्म का उदय अनुकूल होगा, पूर्व में इस प्रकार का पुण्य किया होगा तो सामग्री मिलेगी। नहीं तो आप लाख मेहनत कर लो, कितने भी उठा पटक कर लो, वो सामग्री नहीं मिलती है। अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं होता है। तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। उसको लगता है कि इसके पीछे जान लूंगा कि बाकी सब बिगड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, ऐसा देखना सुनना चखना कम से, और झपट लगा करके जाता है उधर उधर। ऐसे झपटे मारता है। उससे क्या सिद्धि होती है? जैसे मन की भूख वाले को कण मिले, चाहिए बहुत और मिले कितना, तो क्या उसकी भूख मिटती है? उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? हमेशा
5 में से 1 इंद्रिया का इस्तेमाल होता है एट ए टाइम, बाकी की 4 इंद्रिया का इच्छा होने पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता है। इसीलिए ये सारे के सारे जो उपाय वो जीव करता है संसार में, घर गृहस्थी, परिवार का ध्यान रखना, पैसा कमाना, उधर भागना इधर भागना, इज्जत आबरू के लिए, ये सब जितना भी वो दिन रात जो प्रयत्न करता है उठा पटक वाला, वो इच्छा को पूरी करने के लिए करता है। लेकिन इच्छा मिटती नहीं है और इच्छा मिटे बिना कभी भी सुख नहीं होता है। इसीलिए इसके सारे के सारे उपाय हैं सुखी होने के, ये पूरे झूठे हैं। अब यह प्रश्न देखो, ये पंडित जी की शैली है। यहाँ नियम क्या कह दिया उन्होंने कि इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसीलिए ये उपाय झूठा है। इच्छा मिटती नहीं है, सभी प्रकार की सभी इच्छा मिटती नहीं है, ऐसा डिसीजन ले लिया है यहाँ पर समझाने के बाद। तो सामने वाले के दिल में ऐसा प्रश्न आता है, वो प्रश्न उन्होंने रखा है इधर, खुद ने ही प्रश्न किया कि कोई पूछेगा कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? आप लगता है गरीबों को नजर में रख करके बात करते हो, अमीरों को देखो या राजा महाराजाओं को देखो। अब एक साइड से बात मत करो, नियम है तो सभी को लागू होना चाहिए, ऐसा नियम करो। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, सिद्धांत, तो सबको लागू होना चाहिए, तब आपका सिद्धांत सही। एक को लागू होवे और एक को लागू नहीं होगा तो सिद्धांत सही नहीं है। लगता है आप जो निराश कर देते हो हमारे को, और ऐसा रूल्स बना दिए कि बाहर से कभी सुख आने वाला ही नहीं है, इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं, सुख कभी मिलने वाला नहीं। ऐसा जो आप डिसीजन लेते हो वो तो आप लगता है कि जो दुखी लोग हैं संसार के, गरीब लोग हैं, रोगी हैं, तकलीफ वाले है, जिसका धंधा अच्छा नहीं चलता है, जिसके परिवार में कलह है, कंका झगड़े पंचायत है, बहुत काम करना पड़ता है तब थोड़ा मिलता है, ऐसे लोगों को देख करके आप ऐसा बोलते हो। लेकिन संसार में ऐसे भी कई जीव हैं, राजा महाराजा, नेता हैं, और बराबर मजे से घूमते फिरते हैं, अभिनेता हैं, महलों में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, जो चाहे खाना पीना मिल जाता है उनको देख करके तो सर्वथा आप नियम मत बनाओ, वो तो सुखी दिखते हैं हमारे, क्या उसका क्या? ऐसा करके उसने खुद ने ही, उन्होंने पंडित जी ने प्रश्न उठाया, उसका आप जवाब देते हैं। समाधान यह है कि वे जीव सुखी तो नहीं होते हैं, लेकिन मैं सुखी हूं ऐसा भ्रम से मानते हैं, सुखी तो नहीं होते हैं। यदि सुखी हुए तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? जब सुख मिल गया, जो चाहिए वो चीज मिल गया, तो फिर वो ज्यादा क्यों मांगेगा, भीख मंगापना क्यों करेगा? मिल गया ना, आप शांति से भोगो। लेकिन ऐसा नहीं, वो भी मारे मारे फिरते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उनको भी खाने पीने की सब प्रकार की इच्छाएं होती है। सुखी होते हैं तो बाद में फिर कुछ मांगना करना नहीं रहता है, जिसका नाम सुख। इसको कृपादेव ने अमूल्य तत्व विचार में एक ही लाइन में डाल दिया, आधी लाइन में, पश्चात दुखते, इतना वचन ताकत देखो, ये बात को उन्होंने एक आधी लाइन में रख दिया। पश्चात दुखते सुख नहीं, जिसके पीछे दुख आ रहा है, ऐसा अगर होता है तो वो सुख नहीं है, वो सुख की भ्रम। हाँ, ये भी है, सुख प्राप्त करता सुखता रहे। देखो कैसी कलम की ताकत, देखो एकदम कितना जबरदस्त मर्म भर दिया है इसमें। एक जीव 100 लाइन का निबंध लिखे विस्तार करके, उसको एक लाइन में रख देना, एक चमत्कार है, लेखन शक्ति का चमत्कार है। एक लाइन में पूरा आ जाए सार का सार। और दुख का भी जो यहाँ इसका विस्तार चल रहा है, कौन सा जीव दुखी क्यों हो रहा है संसार में, आत्मसिद्धि की पहली लाइन में पूरा आ गया बात, आधी लाइन में। देखो ये भी वचन ताकत देखना, जे स्वरूप समझा बिना, खत्म हो गई बात, इतने में पूरा आ गया। अब ये पूरा विस्तार है कर्मों की अपेक्षा से, अभी आएगा फिर सामान्य रूप से क्या, इस प्रकार से अलग अलग ढंग से बताएंगे ताकि हम बिल्कुल समझ सके हमारी स्थिति को। लेकिन वास्तव में वो एक ही लाइन में पूरा आ गया, जय स्वरूप समझा बिना दुख नहीं। ये वचन ताकत, शॉर्ट में पूरा सार कहने की ताकत, ज्यादा बकबक नहीं, एक लाइन बोलो खत्म मामला।
यहाँ तो जो मन शक्ति वाले हैं, जो समझ नहीं पाते हैं, उसको एकदम खुला करके समझाते हैं। ये समझ में नहीं होता है, नहीं आता है, तो फिर और ज्यादा खुलासा करके एक एक लाइन का खुलासा करके समझाते हैं। ये भी कृपा दृष्टि है, ये भी कृपा दृष्टि है, वो भी कृपा दृष्टि है। जिसको जल्दी मोक्ष हो जाना है, जाने का है, उसको एक लाइन काफी है। और जिसको बहुत बार में रस है, उसको बिल्कुल ठिकाने लाने के लिए शान को विस्तार करके उसको समझाना पड़ता है। ये भी कृपा दृष्टि है। समाधान, सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। ये नेता, करोड़पतियां, स्वर्ग के इंद्र, देव आदि सुखी तो नहीं होते हैं, दिखता है तुम्हारे को, लेकिन वो भी अपने आप को भ्रम से सुखी मानते हैं, वास्तव में सुखी नहीं हुए हैं। यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? भी तो खत्म, मिल गया जो चीज। मुझे बाजार में एक चीज नहीं है, वो लेके आए, समझ, लेके आने के बाद हमारी इच्छा पूरी हो गई। अब वही चीज लेने के लिए फौरन दूसरी चीज लेने, वही चीज लेने के लिए कैसे जाएंगे बाजार में? वो तो आ गई जो चीज होना था। जैसे पंखा चाहिए, चलो तो पंखा लेके आए, अपनी इच्छा पूरी हो गई। अब वही चीज दोबारा लेने के लिए कैसे जाते हैं? क्योंकि हमारा तो पेट भर गया, जो चाहिए वो मिल गया। ऐसा सुख अगर मिल गया होता, अगर वास्तव में सुखी होते, पैसा मिलने से सुख हो जाता, लक्ष्मी अधिकार मिलने से सुख होता, कुटुंब परिवार अच्छे होने से सुख मिल जाता, इज्जत आबरू मिलने से सुख होता, तो फिर मांगने का कुछ रहता ही नहीं है। ये तो मजे से सुख भोगो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी अन्य विषयों की इच्छा करते हैं। जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे? रोग मिट गया तो औषधि लेता नहीं है, भले ना आधी बोतल रह गई है, डॉक्टर ने बोल दिया वो जरूरत नहीं है, तो पूरी बोतल क्यों मंगाएगी? आधी मिलती नहीं, तो आधा फेंक देना, अभी लेने का नहीं। रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे? उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे? इसीलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने। अगर खाना खाने की इच्छा हो गई और वो इच्छा पूरी कर दो, भोजन कर लो, तो फिर हमेशा के लिए भोजन करने की इच्छा नहीं होना, तो समझो सुखी हो गए आप, आपका हमेशा का दुख मिट गया, अब खाना खाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे कमाई करने की इच्छा हुई और कमाई कर ली, फिर दोबारा दूसरे दिन दुकान पर नहीं जाओगे, तो माने कि चलो बराबर हो गए, अब उनकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। विषय के ग्रहण के द्वारा अगर इच्छा रुक जावे तो हम सुख माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो इसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती है। देखो क्या बात, बढ़िया बात बताया है। दुख निरंतर है वो बताते हैं। देखने की इच्छा हुई तो वो चीज मिल गई, देखने जिसको देखना था वो देख लिया, तो उस टाइम में तो सुखी होगा कि नहीं होगा? कि नहीं? देखने की इच्छा हुई, वो चीज देखना था तो दुख था। जब वो चीज मिल गई, देखा उसको, उस वक्त देखने का जो इच्छा थी वो खत्म हुई, उतना सुख हुआ, लेकिन बाकी के 4 इंद्रियों का वो तो पूर्ति नहीं हुई। इसको तो 5 इंद्रियों का सुख चाहिए, लेकिन पूरा एक साथ में ले सकता नहीं। तो देखने की इच्छा पूरी हुई, उतना तो थोड़ा सुख हुआ, लेकिन उसी वक्त उसी समय में बाकी के 4 विषय की पूर्ति नहीं हुई, उसका दुख तो वहां पर भी बना रहता है। इसलिए ये जीव संसार में एक समय मात्र भी सुखी नहीं है, दुखी 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 है, ये बात कहते हैं। विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो इसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ और शांति मिली, समझो उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है, तो ये सुख मानना कैसे है? जैसे कोई महासुधावान बहुत भूखा हो और गरीब हो, उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके वो संतोष माने, उसी प्रकार यह महातृष्णावान है, ये जीव है महातृष्णावान है। वो आता है गीत भी आता है, सापड़ी से થાય ત્યારે अति दिन થાય ત્યારે ताकी पटेल आई हाल। तो पार्डे की कितनी मस्त कविता है, वो बचपन में लिखी है।
ये जीव की तृष्णा का कोई पार नहीं है, अनंत। देवता बन गया स्वर्ग का तो बोला नहीं, अब देवता तो सभी है, मेरे को शंकर भगवान बनना है, इसके ऐसा कोई नहीं है। पड़ी देवता त्यारे मरी देवता त्यारे ताकि शंकर आया नहीं, तो उसको शंकर बनना है। शंकर एक है सबका, इतना बड़ा महान बन जाना है। तो कुछ नहीं था तो पटेलाई चाहिए, सेठाई पटेलाई सब ये सब चाहिए। ऐसा करके क्रम से आगे बढ़ता है, जितना मिलता है और कम पड़ता है, जितना मिलता है और कम पड़ता है। यह महातृष्णावान, तो इतना इतना प्रॉब्लम होने पर भी ममता जाती नहीं है, शरीर सूखा ही नहीं, खरी दंत हावली खरी के खवाए गए, इतना। यह महातृष्णावान उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है। परमार्थ से वो शांति नहीं है, वो सुख नहीं है, वो झूठा है, भ्रम है। हे जीव तू ब्रह्मा तने हित कहूं छू। वापिस आ गई बात। वो 108 के जो लेटरिंग है वो इतना सुपर है कि करोड़ों अब्जों शास्त्रों का सार निचोड़ इसमें आ गया है। अभी ये जो विषय जो ग्रहण जो इच्छाएं उसको अंत नहीं है, लेकिन ज्ञान में वो ताकत है। चाहे जैसी इच्छा का खत्म खात्मा कर देवे। कई बोलते हैं कि जब बार बार विकल्प आते हैं तो खा लो ना, तो नहीं जान छूटे, शांति हो जाए। नहीं, उसके बदले में अगर ज्ञान से देखोगे अपनी आकुलता को, अवलोकन करोगे, बिना खाए भी शांति हो जाएगी, तो वो परमानेंट होगी। बिना खाए जो शांति होगी वो परमानेंट होगी, क्योंकि आपने ज्ञान से उस आकुलता को देखा है। भूख लगी है, खाना खाना है, खाना खाना है, खाना खाना है, बार बार विकल्प आते हैं, तो विकल्प का नाश कैसे करोगे? ये जो बार बार जितना बार भाव आता है खाना है खाना है खाना है, उतनी बार पाप और नया नया कर्म का बंधन होता है, तो उसका नाश कैसे करोगे? संसार के जीव ऐसा करते हैं, जब बार बार विकल्प आते हैं तो एक दफे खा लो ना, तो क्षति हो जाए, हमेशा की पीड़ा गई, ये शांति हो जाएगी। दुख बहुत बढ़ गया है, भूख बहुत जोर से लगी है, खाना खा लो, क्या घड़ी घड़ी विकल्प करते हो? तो होता है कि खाना खाता है वो शांति हो जाती है, लेकिन वो शांति टिकती है वापिस 6-8 घंटे के बाद वापिस यही प्रॉब्लम आ जाता है। इसके सामने अगर ज्ञान की ताकत लगा दो अपनी, भूख लगी है, दुख हो रहा है, मैं देखूंगा, ऐसा अवलोकन लगा दो। एक बाजू इच्छा है, एक बाजू ज्ञान की ताकत, देखना क्या होता है। आमना सामना कर दो उसका। हमने कभी अपने ज्ञान सामर्थ्य का प्रयोग नहीं किया है, अपनी ताकत की हमें सुध बुद्ध नहीं है। परमेश्वर है ये जीव, अगर ज्ञान का इस्तेमाल करे, चाहे जितनी इच्छा हो ना, बिना उसका पूर्ति करे, किसी की हेल्प लिए बिना, उसमें तो भोजन चाहिए, तैयार चाहिए, फिर उसमें भी सब नमक मिर्ची बराबर चाहिए, इतना पंचायत है, तो कुछ नहीं चाहिए। बिना कुछ, किसी की अधीनता बिना, न खाना, न हाथ, न दांत, न मुंह, न शरीर, कुछ नहीं, फिर भी भूख मिट जावे। कैसे? तो बार बार जो भाव होते हैं उसको तटस्थ भाव से देखते चलेगा, देखो क्या होता है। ये ताकत, ये हमारे पास, ये इलाज है, ये ज्ञान है, वो मोक्ष का कारण है। हमारे पास जो ज्ञान शक्ति है उससे मोक्ष होता है। वह फिर वापिस तकलीफ आने वाली है, वही की वही। जड़ मूड से खत्म करना है तो क्या करना? तो अवलोकन कर, अवलोकन से बार बार जो विकल्प होते हैं खाना खाने संबंधी, उसको देखते चले जाओ। आप खाना खाने की क्रिया नहीं करोगे तो भी आपको शांति गारंटेड मिलेगी। ये तो खाना खाने की बात, ऐसा व्यापार की हर कोई भी इच्छा बार बार विकल्प आता है, उसको अब अवलोकन करो, खत्म हो जाएगा। ये तरीका जो है वो ओरिजिनल तरीका है, नेचुरल है, और इससे शांति अवश्य मिलती है, क्योंकि इसमें ज्ञान का अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, किसी के भरोसे पे नहीं रह गए।
अन्य पदार्थ अन्य संयोग की अनुकूलता के ऊपर नहीं है आधार हमारा। हमारे पास जो शक्ति है उसका हमने इस्तेमाल किया है। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, और जहाँ अज्ञान है माने झूठा उपाय है वह दुख है। जितना देखने का चालू रखेगा अपनी ज्ञान की वृद्धि भी होगी और सफलता बढ़ेगी अपने आप ऑटोमेटिकली। यही तो बात, जितना ज्ञान का व्यापार बढ़ा, अवलोकन बढ़ा, उतना सामने कसाय घटते जाएंगे, इच्छाएं कम होते जाएंगे, विकल्प कम हो जाएंगे, संसार में उदासीनता आ जाएगी। जिस चीज में पहले मजा आती थी वो मजा चले जाती है। ये किसका प्रताप है? पूरा ज्ञान। इसका मतलब ये है कि हम अगर हमारी शक्ति का इस्तेमाल करें सही ढंग से तो किसी का भी सहारा नहीं मिलेगा जगत के अंदर, फिर भी हम सुखी रहेंगे। किसी का भी हेल्प नहीं लेंगे तो भी हम अपने आप स्वयं अकेले ही हम परम आनंद में रहेंगे। मतलब जीव का स्वभाव ऐसा है कि खुद को सुखी करने के लिए, सुखी रहने के लिए उसको किसी की भी रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं। ऐसा परमेश्वर स्वभाव इसका जीव का है। खत्म, तो सुखी हो जाता है। उसको मालूम पड़ गया कि देखो बिना खाए भी शांति मिली ना, तो ऐसे सब इच्छाओं को मैं हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। किसके सहारे? ज्ञान के। दूसरी एक बात यह है कि पांचों इंद्रियों का विषय उसकी पूर्ति करने के लिए अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। जैसे भूख लगी है तो खाना खाना है, प्यास लगी है तो पानी पीना है, कुछ देखना है तो आंख खोलना है, कुछ सुनना है तो कान को अलर्ट करना है। ऐसा पांचों इंद्रियों का अलग अलग हिसाब किताब। और इन सारी इच्छाओं को, पांचों इंद्रियों को, इच्छाओं को एक साथ खत्म करना है तो नहीं तो होगा ये कि जब आप खाओगे तो आपको ये खाने की इच्छा पूरी हुई, बाकी की इच्छा चालू रही देखने सुनने की। फिर देखोगे तो देखने की इच्छा पूरी हुई, बाकी चालू रही वापिस, तो उसका तकलीफ तो है। लेकिन पांचों इंद्रियों का जितनी भी इच्छा है उसको एक साथ खत्म करना है तो ज्ञान का अहंकार। तो समय सर में गाथा है, ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोस्ताड़ी ने, भाव्य भावक शंकर दोस्ताड़ी 31, 32, 33 तीन गाथा है। उसने जित मोह और क्षीण मोह, इससे मोह का नाश हो जाता है और जीव को परम आनंद मिलता है। और ये जो आनंद मिले वही पूजा है, वही स्तुति है तीर्थंकर भगवान की। तीर्थंकर भगवान की स्तुति करो, पूजा करो और आपको आनंद नहीं मिले, आपको फायदा नहीं हो तो क्या फायदा? तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने का मतलब क्या? कि भगवान को नहीं देखना, ये भगवान को देखना और लीन हो जाना। भाव्य भावक शंकर दोष, ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष दोनों को मिटा करके अपने भगवान में लीन हो जाना और आनंद मिले, शांति मिले, इसका नाम तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। मोह तो खत्म होता ही है, लेकिन क्रोध आदि जो भी भाव है और कसाए हैं सब एक साथ खत्म होते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ सब एक साथ, किससे? ज्ञान की आराधना से। कितनी ताकत पड़ी है। यहाँ पर एक बात कुछ मैं नहीं कर सकता क्योंकि पहले से हथियार डालना वो गलत बात है। कुछ नहीं होता, नहीं कुछ नहीं, ऐसा मानने के बदले ऐसा लेना चाहिए। हाँ। ऐसा हथियार डालने के बदले ये तो बहुत मुश्किल है। सब जगत ऐसे तो कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर के जिसका मोह गया हो। मोह गया तो भगवान, ऐसा अगर कोई माने तो उसने हथियार डाल दिया है। इसके बदले उसको क्या सोचना चाहिए? तकलीफ मेरे को हो रही है, मालूम है कि ये मोह के कारण हो रही है। जितनी ममता है उतना तकलीफ है, और हमारे पास, हमारे नॉलेज में ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिससे हम ममता को खत्म करें, लेकिन हो सकता है किसी न किसी को मालूम होगी। तो हम ये सोचे और दरवाजा बंद कर देवे, कौन सा? तो नहीं, ये मोह तो टूटना असंभव है। ये तो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं होता है। वो ये मेरा चेला, ये मेरा श्रावक ऐसा करते हैं। त्यागियों को भी अपना भाड़ा संप्रदाय रहता है, उनको भी मोह नहीं छूटा, उनको भी अपने चेलों के ऊपर, शिष्यों के ऊपर मोह है और तब का अभिमान है। मैंने इतना वर्ष तप किया, मैंने इतना उपवास किया, उसका तो अभिमान भी है उनको। क्रोध झलकता है अगर वंदन नहीं करे, नमस्कार नहीं करे, तो मोह तो उनको भी नहीं छूटा, तो हमारा से नहीं छूटता। ऐसा मानने के बदले अगर वो ऐसा मानते कि भाई उनको नहीं मालूम है और न मेरे को मालूम है, लेकिन कोई ना कोई जरूर रास्ता होगा, हम पूछेंगे, 10 जगह पूछेंगे, हो सकता है एक जगह मिल जाए, पूछने में क्या अर्ज है? तो कौन सा प्रयत्न करेगा? ये मोह के नाश का प्रयत्न
फिर कैसे करना, मोह नाश कैसे होता है। इसके बदले वो हथियार डाल दिया, नहीं होता ही नहीं है, असंभव है। ये दुनिया ऐसे ही चलते रहेगी, हम भी ऐसे ही चलते रहेंगे और एक दिन उठा के लेके जाएगा यमराज। यही हमारी होनी है, तो खत्म हो गया मामला। और इसके बदले अगर ऐसा सोचे कि नहीं मेरे को नहीं मालूम है लेकिन मैं पूछूंगा और जहां जाऊंगा वहां, ये मोह खत्म कैसे होगा, क्योंकि मालूम तो पड़ गया कि मोह के कारण दुखी है। तो ये पॉजिटिव अप्रोच हो गया। कि मिले नहीं मिले और दूसरी बात, लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच रखने से और हर जगह पूछने से, उसकी भावना सच्ची होने से कहीं ना कहीं उसको कुदरत मेल कर देती है, मिल जाता है मामला। जो खोजता है उसको मिलता है, तो खोजता ही नहीं, दरवाजा ही बंद कर दिया है। तो प्रश्न पूछो कि मोह का नाश कैसे हो, क्या हम करें, व्रत करें, उपवास करें, क्या करें, दान देवे, क्या करें, जाप जपे, नमस्कार मंत्र पढ़े, क्या करें, कैसे जाएगा ये मोह। जंगल में जाएंगे तो जाएगा कि घर में भी कर सकते हैं। सही तरीका पूछने का जिज्ञासा में रहे अगर, तो काम बराबर है। पॉजिटिव अप्रोच। हथियार डालने से तो काम नहीं होता है, तो जन्म मरण है ही है। कुछ भी नहीं करोगे तो भी निगोद में जाओगे ही जाओगे। आप कुछ भी मत करो, धर्म नहीं कर्म, जो दिल में आया करो। कुछ सोचने आगे नहीं सोचना, पीछे नहीं सोचना, तो कहाँ जाओगे। ये चक्कर करते 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 जब 2000 सागर पूरे होंगे तो कहाँ जाओगे वापिस, जहाँ से आए थे वहां वापिस। कहाँ से आए, नित्य निगोद में से ये जीव निकला है। यहाँ पर मेरा एक और कुछ नहीं कर सकता, ऐसा करके वो ऐसा दृढ़ विश्वास बिठा लिया। हाँ। कि ये सही बात है, आपकी बात आप तो बोले कुछ नहीं कर सकता, ये आपकी बात मानने में आ गई, सही बात है, कुछ भी नहीं कर सकता। फिर ऐसा दृढ़ बुद्धि लेवल से बिठा लिया, वो जीव बिठा लेता है कि फिर उधर पैसा ना गया तब वो करता बन जाता, उधर पैसा ना गया तब वो करता बन जाता, ऐसे मानने में सब आ जाता मन से। अगर मेरा बोलने का क्या मतलब, अगर ये ज्ञान से देखता था, यही बात है ना, जो कुछ नहीं कर सकता, जैसा अवलोकन ज्ञान से देखा तो सही में भी नहीं करता। तो वही अपने भी यही बात है कि ज्ञान का आधार लेगा। हाँ, ज्ञान का आधार लेगा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसका सही उपाय तो ज्ञान से। ज्ञान से ही। भूख लगी हो खाना खा रही है, ये उपाय नहीं हुआ, ये तो एक टाइम भी टेम्पररी पेन किलर लिए जैसा हो गया। दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया, थोड़ी शांति, दर्द चालू है लेकिन मालूम नहीं पड़ता, दर्द चालू पड़ा, वो पेन किलर। परमानेंट इलाज करना है तो ऐसा करना चाहिए कि खाना नहीं मिले तो भी हम सुखी रहे। तो वो तो जब अपना सहारा मिलेगा अंदर का ज्ञान का, तो ही होने वाला है। ये जितने भी ज्ञानी हुए हैं, साधना की और लौकिया गए, उन सब ने ज्ञान का सहारा लिया है। ज्ञान का माने अपने आप का सहारा लिया है। और जो दूसरे का सहारा लेकर के भीख मंगा होकर के ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, अपने परदर में हेरा फेरी करते थे, जो दूसरों को अपने अनुकूल बनाना चाहते थे, तो परिणाम को भी अपने अनुकूल बनाना चाहते थे, वो सब मिट्टी में मिल गए। तो जहाँ से आए थे वहाँ वापिस पहुंच गए। कुछ भी नहीं करोगे और ऐसा करते रहोगे तो वापिस वहीं जाओगे। ये तो एक चांस है, ये जिंदगानी सुनने का सौभाग्य मिला तो एक चांस है हमारे। अभी मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत करनी है? अवलोकन की मेहनत करनी है। अगर आपको आपका खुद का सहारा मिल गया, बाद में किसी देवगुरु शास्त्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने सहारे पे जाओ, सुखी हो जाओ। यहाँ गुरु नहीं चाहते कि गुरु के सहारे रहो, गुरु चाहते हैं कि आप अपने सहारे रहो। अपने ज्ञान का आधार ले लोगे तो कभी भी जिंदगी में दुखी नहीं होगा। ये भाव तो सुधरेगा ही सुधरेगा, लेकिन अनुभव का निवेड़ा भी इसलिए आएगा। अपने में इतनी ताकत पड़ी है कि क्यों हम देख मांगे, है ताकत तो इस्तेमाल करना है। सर्व जीव छे ये पहले रुपये दे के बता, अपने आपको पामर क्यों मानता है? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, ये जो कही केटलू और विचार तो इतनी ताकत भरी पड़ी है। उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना वो अगर सीख ले, इतना ही सीखने का और कुछ सीखने का नहीं। ताकत हमारे पास है, ज्ञान शक्ति हमारे पास, और ज्ञान से इच्छाओं को नष्ट करना है, इच्छाओं को पूर्ति कर करके इच्छाओं को खत्म नहीं करना है। लेकिन अपने आधार से खड़े होकर के, अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर किसी का भी आधार लिए बिना उसका इस्तेमाल, इच्छाओं का नाश कर देना, ये तरीका सिखाने का। वितराग मार्ग में वो तरीका, और ज्ञान का आधार लेगा वो क्या करेगा? तो जो भी होगा
बाहर में या अंदर में, उसको देखना जानना है और कुछ करना जरूर नहीं। करे कि मरे, क्रोध आया देखो जानो, हटाना नहीं, हटा है कि मरे। कोई भी गलत से गलत विचार आए उसको देखना जानना, लेकिन हटाना बटाना नहीं, चेंज नहीं करना। जो भी स्थिति खुद हो जाना, ये देखो क्या कमाल होता है। जिनको पता नहीं है अपनी ताकत कितनी है, ज्ञान की ताकत कितनी है वो पता नहीं है, और बेकार के उल्टे रास्ते पे चले गए। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई उपवास करता है, कोई वसीकत करता है, कोई दान देता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई भजन कीर्तन करता है। कोई उपाय नहीं है, कोई तारने वाला नहीं है। ज्ञान तारेगा वो, कोई तारेगा नहीं। ये अंदर में जो देव बैठा है, अंदर देवादि देव, इन लोग का स्वामी, उसके पास जो ज्ञान ताकत है, उस ज्ञान ताकत का इस्तेमाल किए तो ये सारे दुखों से लचेगा, नहीं तो नहीं मटेगा। अब और एक सवाल करते हैं खुद ही, तो कोई ऐसा कहेगा कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटावे, उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या है? नहीं कहते हैं कि बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है। ऐसे हमारी इच्छा इतनी बड़ी है ज्यादा, लेकिन इसमें थोड़ा मिला, फिर बाद में दोबारा थोड़ा मिला, फिर तीसरी बार थोड़ा मिला, ऐसा करके पूरा भर देंगे। एक दिन आएगा जब हम पूरी इच्छा खत्म कर देंगे। तो फिर तकलीफ क्या है आपको? इसमें अर्ज क्या है? क्या गलती हो रही है हमारे? उत्तर, यदि वे कण एकत्रित हो ऐसा ही मान ले, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे दुख मिटेगी? प्रश्न पोते करे थे, पोते इनकी शैली बहुत बढ़िया। हाँ तो यदि में यही लिया, उसको पूरी से लिया। विषय दर्शन का जो जवाब दिया है वैसे प्रकार से बताओ, तीनों सवाल जवाब, गुरु ने जवाब, अज्ञानी का जवाब सवाल, गुरु का जवाब। ऐसा करते अब मतार्थी कैसा होता है, आत्मार्थी कैसा होता है, और गुरु का जवाब समझ में आ गया तो फिर बाद में शिष्य का परिणमन कैसा हो जाता है, एकदम सुंदर हो। सागर में सागर, सागर आत्मसिद्धि जो है वो सागर में सागर। यहाँ कहते हैं कि यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान लेंगे, चलो आज एक थोड़ा हुआ जमा करो, दूसरा जमा करो, ऐसा हो तो ठीक है। ये कमाता जाता है वापिस निकालता है, निकालता भी तो है ना। ये आज 100 रुपये मिला तो जमा करो, अब जरूरत अब दूसरा आएगा दूसरे दिन और जमा करो, 100 प्लस और 100 प्लस और 100 ऐसा कर तो जमा हो जाए, लेकिन विड्रॉ नहीं करना। तो 100 कमाता है वापिस 150 निकाल लेता है तो फिर 1000 का कब्जा हो जाता है, इसका क्या करो? बराबर है, बूंद बूंद करके समुद्र ही बन जाता है, लेकिन नहीं निकालो तो, नहीं खर्च करो तो, खर्च करते जाए तो ये बात है। जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? उसी प्रकार जानने में विषय को ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए। इसको जाना जमा हो गया, अब भूलना नहीं, इसको जाना जमा होगा, इसको भूलना नहीं। ऐसा करके पूरा याद कर ले तो खत्म इच्छा, तुम जानने की इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा होता, सीखता है भूलता है, सीखता है भूलता है। पहले क्लास में कौन सी कविता पढ़ाई थी अभी याद भी नहीं। उस टाइम में तो प्रश्न करा था, पूरा कंठस्थ था वो कविता। एक किताब में 10 कविता होती है और 15-20 पाठ होते हैं। कविताएं तो पूरी की पूरी कंठस्थ थी, क्योंकि उस टाइम में रिवाज था मुख पाठ करने का, मेमोरी में फिट करना चाहिए एक कविता। कविताएं जो है पूरी याद कंठस्थ, इवन इंग्लिश की कविताएं भी कंठस्थ करनी पड़ती। उस टाइम में शिक्षा है, अभी आज का ऐसा नहीं कि याद नहीं कर चलेगा। उस टाइम में कंठस्थ, और आपको जो कविता जो प्रश्न आता है उसमें क्या होता है, 20 का पैराग्राफ आपको पूरा लिखना पड़ता है। एक स्टार्ट करते हैं, एक ध्यान दे देते हैं, उसको 20 का पूरा फिलअप करना पड़ता है। तो कंठस्थ हो तो याद है, लिखना बाकी नहीं होता है। पोएम के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और मौखिक परीक्षा होती है तब तो वो बोलते हैं बोलो यहाँ पर कोई कविता बोलनी पड़ती। लेकिन आज सब भूल गए कि नहीं भूल गए, याद कहाँ है? देखो, अगर वो याद रहे और भी याद रहे और तो कितना 40 साल में कितना याद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बात कहते हैं। जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो फिर इच्छा कैसे पूर्ण हो?
और इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए। जब सुख मिलता है तब क्या होता है, तब करूं नहीं करूं हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जब तक समझना कि करूं और नहीं करूं चल रहा है, तब तक अपने को आत्मदर्शन हुआ ऐसा भी नहीं मानना है। कुछ करूं कुछ नहीं करूं ऐसा जब तक चलता है अंदर में, यहाँ तक कि उपयोग को बाहर में मत रखी, उपयोग को अंदर ही रखी और निरंतर आत्मा को ही देखता रहूं, ऐसी भावना होती है। लेकिन पुरुषार्थ अगर ऐसा करने गया तो उसको आत्मदर्शन नहीं है। देखो भावना होती है कि उपयोग को अंदर ही रखना है क्योंकि सुख तो अंदर ही है, ये भावना है। लेकिन पुरुषार्थ क्या करना है, बाहर है तो ध्यान ना देना, अंदर है तो भी ध्यान देना, इसका नाम पुरुषार्थ। नहीं नहीं वो अंदर रहना ही चाहिए जबरदस्ती उठा के, वो तो जमीन नहीं, ये दुख का कारण है। उसको अभी सही समझ नहीं आई। अंदर रखना है और बाहर नहीं रखना है। रखना है वो राग, बाहर नहीं रखना है वो खत्म, पूरा पूरा जीरो कर दिया उसने। लेकिन ये तो हम आत्मा के बारे में सोचते हैं ना, कहाँ दूसरों के बारे में सोचते हैं। अपने लिए अपने हित में तो यही है ना, इतना भी नहीं सोचना, इतना भी नहीं करना चाहिए। इतना करें तो भी तुमको क्या होता है, तुमको शांति मिली है क्या, शांति मिली है अशांति, बस आपका गलत विचारों में भी आत्मा के विचार है। हाँ, दूसरे के विचार है तो क्यों आए, आना ही नहीं चाहिए। आत्मा का ही विचार आना चाहिए, भावना ऐसी होती है। लेकिन पुरुषार्थ अगर आत्मा का विचार नहीं आता कि दूसरे का विचार आता है तो भी देखो जाना, आत्मा का विचार आए तो भी इसका नाम पुरुषार्थ। नहीं नहीं मुझे तो आत्मा के दर्शन करना है, दूसरे के विचार आना ही नहीं चाहिए था, क्यों आए करके क्या होगा। आत्मा का विचार आए उसका राग, दूसरे का विचार आए उसका द्वेष, राग द्वेष चालू हो गया। समझ में आया नहीं कुछ, ध्यान में देखना वही पुरुषार्थ। पलटाना, हेरा फेरी करना, इधर का उधर करना, ये ठीक है या ठीक है, सब गड़बड़ है। अच्छा बुरा उपयोग बाहर है वो ठीक है या ठीक है, उपयोग अंदर है वो ठीक है क्या ठीक है नहीं, ठीक है वाली बात छोड़ दो। ठीक माना राग, ठीक माना द्वेष, वो बात ही भूल जाओ। ये मार्ग वितराग का है, राग द्वेष का मार्ग दुर्गंध सुगंध कुछ भी हो ना, सब जानो, सब जाना देखो। सारी छे एनी वाली सारी छे, एनी वाली नहीं सारी आगे में कितना भी कंट्रोल करके रखा फिर भी मुंह से निकल गया। फिर भी मैं एक 10 घंटे तक जानने देखने लगा, लेकिन फिर कितना कोशिश करे कि नहीं जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, फिर भी आखिर फिसल ही गए। फिसलना नहीं था, ये फिसलना नहीं था जो था, नहीं गड़बड़ है, फिसल गए उसको जान। नहीं ये गलती हो गई है ना, चालू और मालूम पड़ जाना कि यहाँ तकलीफ हो गया अंदर में, समझ लो आप ठीक हो गए, आपने गड़बड़ की है। आप जानने देखने में नहीं रहे, जानने देखने में रहे तो कभी गड़बड़ और अशांति होती ही नहीं है। जैसा मिस हुए जानने देखने को छोड़े और ये ठीक हो या ठीक करेगी तो फिर शुरू वापिस ऐसा। तो अपने पास ताकत है, हम इस्तेमाल नहीं करते, हमारा दोस्त है। जानना देखना तो कोई भी जीव कर सकता है, उसके लिए कोई शास्त्र पढ़ा लिखा होगा तो जानना देखना करेगा, तो उपवास करेगा वो जानना देखना करेगा। बाकी खाने पीने वाले और शास्त्र नहीं पढ़ने वाले तो वो जानना देखना होगा नहीं, ऐसा थोड़ा है। गरीब होगा वो तो जानना देखना नहीं कर पाएगा, अमीर होगा वो जानना देखना कर पाएगा। तो पूरे के पूरे अमीर लोग मौत में जाएंगे, गरीब लोग एक भी नहीं जाएंगे। ये मार्ग नहीं है ऐसा। भूखा हो, प्यासा हो, बीमार हो तो भी जानना देखना तो कर सकता है। तो ये रास्ता आसान है कि तकलीफ वाला रास्ता है। जो तो बीमार हो गए तो मंदिर में भी नहीं जा सके पूजा करने के लिए, चलना नहीं होता है, क्या करें। क्या दिक्कत का बुखार है, क्या करना, डॉक्टर मना किया नीचे नहीं उतरना, मंदिर जाएगा नहीं, भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा, वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। ये भगवान का तो रोक सकता है, तो रोक, ये भगवान तो कभी भी हाजिर है। और ये भगवान को देखने से मुक्ति होती है, वो भगवान को देखने से मुक्ति कभी होती नहीं है, तो पुण्य भावी होता है। देखो
चमत्कार देखो क्या फर्क पड़ता है। शिव भगवान की स्तुति माने ये शिव भगवान की स्तुति, वो नहीं, उसको तो करोगे तो राग ही है, भक्ति है, वो राग है। इसमें वितराग मार्ग में इसका कोई स्थान नहीं है। भक्ति जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक आए बिना नहीं रहेगी। देव गुरु और शास्त्र का शरण, जब तक वो जीव मोक्ष में नहीं जाएगा, परिपूर्ण वितराग नहीं होगा, तब तक ऐसी भक्ति देव गुरु शास्त्र के प्रति आए बिना नहीं रहेगी। अगर देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति नहीं है, उसको अपने आत्मा से भी प्रेम नहीं है, आए बिना नहीं रहेगी। लेकिन वो वितराग मार्ग में उसका भी 100% निषेध है। 99% निषेध नहीं है, 1% तो रखो नहीं, 100% निषेध है। भक्ति तो इसकी ही करना है, सारा तो अपना ही लेना है, दूसरे का लेना ही नहीं। और वो सारा लेना माने क्या कहता है, दृष्टा भाव में रहना, करने धरने में जाना ही नहीं, भूल से भी नहीं जाना तो शांति बनेगी। फिर भी अगर जानना देखना नहीं हुआ, करने धरने में चले गए, अशांति हुई तो क्या करना, अशांति को मिटाना कि उसको भी देखना जानना, तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी हाँ ऐसी अशांति नहीं चाहिए, भैया तेरी गलती से हुआ है, तुम जानने देखने में नहीं रहे, इसलिए तुमको क्रोध आया, इसलिए तुमको अशांति हुई। अब उसको खत्म करने के लिए क्या करना, अशांति तो नहीं चाहिए, क्रोध तो नहीं चाहिए, क्या करना, झाड़ू लेके हटाना उसको नहीं, उसको भी जानना। इतना सरल मार्ग है, और क्या करना, बस इससे ज्यादा क्या सरल चले, मार्ग तो इतना सरल है। तो यहाँ ये बात लिया है कि इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं हो। इच्छा पूर्ण कैसे होती है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा तो इच्छा पूर्ण होगी। बाकी इच्छा को पूर्ण करने जाएगा, कण कण करके समुद्र बनने जाएगा तो कभी बनने वाला नहीं। आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए। जिस दिन ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा या दिन और अपने स्वरूप का आधार मिल गया, हमेशा के लिए ये करूं वो करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, सब खत्म। मतलब भाव होते हैं, क्रिया होती है, लेकिन भाव का भाव नहीं होता। ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा निरंतर वो मेन लाइन हो जाती है, वो हाईवे। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जो दूसरे दूसरे भाव आते हैं वो थोड़ा थोड़ा उतनी कमी है, उसको भी कमी समझते हैं साधक जी। अगर इतना नहीं रहेगा तो भगवान बन जाएगा अभी का अभी। पहले करूं 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 नहीं करूं नहीं करूं, ये मेन लाइन है। अभी जानना देखना मेन लाइन है, करूं नहीं करूं के भाव आते हैं वो साइड लाइन है। अगर वो भी मिल जाएगा तो भगवान हो जाएगा अभी का अभी डबल लाइन चल रही है। एक संसारी जीव जो जिसको आत्मा का भान नहीं, उसको एक ही लाइन है। कौन सी लाइन, करूं 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 नहीं करूं करूं नहीं करूं, उसको जानने देखने वाली लाइन नहीं। परमात्मा जो हो गया, केवल ज्ञान जिसको हो गया, पूर्ण शांति है, उसको सिर्फ जानू देखो यही लाइन है और उसी लाइन नहीं है। करूं नहीं करूं वाली लाइन उनको नहीं है, एक अंश मात्र भी नहीं। लेकिन जिसको आत्मा का भान हो गया है, उसको जानू देखो वो मेन लाइन है, अंदर में चल रही निरंतर। और जहाँ जहाँ थोड़ा भी उकेलता रहता है वहाँ करो नहीं करो होता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि ये मेन लाइन हो गई है। और धीरे धीरे मिटता है राग द्वेष अपने पुरुषार्थ करते करते। फिर वो श्रावक बनता है, फिर मुनि बनता है, फिर परमात्मा बनता है। ये परमात्मा बनते हैं, केवल ज्ञान होता है, पूरा करूं करूं खत्म हो जाता है, तब जाकर के सुख मिला। इसके पहले सुख नहीं है। ज्ञानी को सुख है, लेकिन परमात्मा के जितना अनंत सुख नहीं है, क्योंकि अभी भी करूं नहीं करूं थोड़ा थोड़ा चलता है। जानना देखना निरंतर चलता है, इसके बावजूद भी करूं नहीं करूं थोड़ा थोड़ा चलता है इतना। इसलिए उनको अनंत सुख नहीं है। इतना शिव भगवान को सुख है अनंत, परमात्मा को इतना अनंत सुख नहीं है। लेकिन रास्ता पूरा मालूम है क्या करना है। वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, तो जो कुछ भी होता है उसको देखना जानने के अलावा कुछ करना नहीं। ये हमको रास्ता मालूम हो गया। सुख का रास्ता क्या है और दुख का रास्ता क्या है, उसका पूरा पता एक बार आत्मा का दर्शन होते ही मालूम पड़ जाता है, शांति मिल जाती। तो आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए, सुख है ही नहीं। जहाँ सुख है वहाँ आकुलता नहीं है। आकुलता अंश में भी है तो सुख नहीं है, समझ लेना। वो अपेक्षा पड़ी है और पूरी नहीं होती, इसलिए आकुलता होती।
तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है। कर्म कैसे बनते हैं कि जो इच्छा है उसको पूरी करता है, लेकिन साथ में मिथ्या दर्शन तो पड़ा ही है प्रेम। तो एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि पूर्वक करता है, सद्भाव पूर्वक। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तो अंदर में है, तो खत्म होकर के इच्छा पूरी हुई ऐसा नहीं। अज्ञानी जीव को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तो है और उसने इच्छा की है और कुदरती पूर्व कर्म के कारण इच्छा पूरी हुई क्या, तो उसने उसको शांति मिली। लेकिन मिथ्या दर्शन, मिथ्या जो अंदर में पड़ा है, इसीलिए आगामी अनेक दुखों का कारण से कर्म बनते हैं। तो जहर का बीज अंदर पड़ा है, अंदर करूँ नहीं करूंगा, इच्छा भी पूरी हो रही है और करूँ नहीं करूँ वाला भाव भी चलता है, वो साथ में। वो करूँ नहीं करूँ का भाव है, राग द्वेष का भाव है, जानना देखना नहीं है, और इच्छा हुई। फिर ऐसा कुछ बनता है, सब प्रयत्न करता है मिथ्या, उससे शायद शक्ति बैठ गई, पुण्य का उदय हुआ, उसकी इच्छा सफल हुई। तो सफल हुई, उसका सुख मिला, लेकिन साथ में जो करूँ नहीं करूँ था उसका तो भयंकर कर्म बन गया। इसीलिए ये वर्तमान में सुख नहीं है और आगामी सुख का भी कारण नहीं है, इसीलिए ये दुख ही है। बस यही प्रवचन सामने कहा है करके उसका आधार दिया है। इस चीज को इस कल से जरा विस्तार करना है कि कैसे ये प्रकार का होता है। ये अपनी बात का पंडित जी ने अपने मत से सरल भाषा में समझाया है। तो पूर्णाचार्य देव रचित प्रवचन था, जहाँ से 2000 साल पहले लिखा था, उसका देखो आचार्य देव भी ऐसा कहते हैं करके उनकी 74 नंबर की गाथा का आधार दिया है। ये बात समझना है। तो अपनी बात तो करें ही सरल भाषा में, साथ साथ में पूर्व ज्ञानी जो आचार्य देव है उनका भी आधार लेकर के एकदम अपने माइंड में बिल्कुल बिठाना चाहते हैं सत्य क्या चीज है। जानने के बाद फिर आपको जो करना है करो। फिर तो रास्ता क्लियर है, दुखी क्यों होते हैं मालूम हो गया, सुखी कैसे होना मालूम हो गया, अब आपके हाथ में है, ऐसा करना है करो। ये बात सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे,